लंच विद कपिल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जमाना खुल के हंसे, मुस्कुराए ये दुनिया, मैं कपिल के साथ कहूं कि नई कायनात लाया हूं। ठोको ताड़ी। कपिल किधर है? कहां है कपिल? अबे ऊंची दुकान, फीका पकवान, खोदा पहाड़, निकली चुईया। अबे तू तो शाहरुख खान को लेने गया था। छोड़ो यार मेरे को, बस करो। डब्बे ले आया, इंजन कहाँ है? पता नहीं, ये लुंगियों वाले उठा के ले आए मेरे को। मैं जाओ, अभी मेरे पास खड़े हैं। तो पाजी मेरे को पता क्या हो गया, मैं लेने गया था वहां शाहरुख खान को। हाँ। और मेरे को ये उन्होंने पकड़ लिया, लुंगी वालों ने, सबने। मेरे को लगता पाजी शाहरुख खान आएंगे, मेरे को लगता है चेन्नई एक्सप्रेस आएगी यहाँ पे। फ्लॉप हो गया काम पाजी अपना। डब्बे ले आया, इंजन गायब है। ऐसा हो ही नहीं सकता कपिल, चेन्नई एक्सप्रेस ना आए। खान साहब, अगर अपनी तरफ देखें तो कुछ नहीं पल्ले, पर ऐसी संगत को देखें तो इस महफिल की बल्ले ही बल्ले और बाकी सारे बल्ले ही बल्ले। कहते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो हाँ, तो पूरे चैनल वाले उस साजिश में लग जाते हैं कि उनको लेके आना ही आना है। सो आज हमारे बीच में जोरदार तालियां, लड़कियों की धड़कन, बच्चों के सुपर हीरो, बॉलीवुड के किंग खान। तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक है जान, क्योंकि हमारे बीच में है किंग खान, किंग खान, किंग खान। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य देव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह हिंदुस्तान में रहती कायनात तक शाहरुख खान की ताकत को कोई दबा नहीं सकता। गदा सावन की गदा। बिल्कुल सही कहा, और बिना भाभी के सिद्धू बाजी को कोई चुप करा नहीं सकता। अबे अले बोल बोल रहा मेरे। वैसे ही लोग कहते हैं मुझको, मैं अपने आप में मुब्तला रहता हूँ, एरोगेंट हूँ और इगोइस्ट हूँ। आपकी दो चार शायरी और ऐसी सुनी तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा दिमाग में। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा फैन हूं। मैंने इनको बताया भी पहले ही कि मैं रात भर जाग जाग के आपके जो शोज हैं और आप बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर हैं, ब्रिलियंट कॉमेडियन हैं, और ये मेरा ऑनर है कि मैं आज अच्छा। शाहरुख भाई, ये हमारे लिए कितने बड़े ऑनर की बात है कि आप आज यहाँ पे, मतलब बिकॉज शाहरुख भाई की थोड़ी इंजरी भी हुई है। शाहरुख भाई, ये शूटिंग के दरमियान हुई थी? नहीं, ऐसे पंजाबी में बोलते हैं, पराए फट्टे में हाथ डाल दिया था। सो एक्चुअली ये ऑडियंस मुझे पता क्या बोल रही थी, कहते आप कैसे, शाहरुख खान कैसे आएंगे आपके शो में? मैंने कहा ज्यादा फर्क नहीं है, कोई आपको देखने में लगता है कि यार शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं, कपिल के शो में कैसे आएंगे? बेसिकली सिमिलरिटीज बहुत है। अब देखिए, शाहरुख भाई के पास मन्नत है बंगलो, और मैंने बड़ी मन्नतें कर करके 2 BHK लिया। शाहरुख भाई के घर के सामने समंदर है, सी व्यू। मेरे घर के बाहर कचरा, अच्छी व्यू। बहुत सारी चीजें मिलती हैं। शाहरुख भाई, आपके सर्कल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा ना कि कोई साइकिल पे आने वाला, कोई ऑटो पे आने वाला, ऐसा तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, 2-4 फिल्में ऐसी बनाई हैं, उसके प्रोड्यूसर ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे आम आदमी हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग सब आम आदमी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी को जो प्रॉब्लम आती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो शाहरुख खान को नहीं आती होगी? आप में से कोई ऐसे बता सकता है मुझे कि जी? शाहरुख भाई नमस्कार, मेरा नाम जसविंदर है, मैं पंजाब से आया हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी को मुंबई में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, क्या आपको ये प्रॉब्लम आती है? नहीं, ये तो उड़ के जाते शक्तिमान है। ये क्या बात कर दिया आपने? ये क्या बात है? ट्रैफिक तो आम आदमी को हर एक को आती है। एक्चुअली जब पिक्चरों में काम करते हैं और अपने आप को बड़ा स्टार समझने लगते हैं, जैसा मैं समझता हूँ अपने आप को, जो गलत फहमी है मुझको, तो मेरी एक्चुअली कोशिश यही रहती है कि जहाँ जाऊँ वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाए। अगर नहीं होता तो बुरा लगता है। तो कभी कभार तो किराए पे ले जाता हूँ 4-5 गाड़ियाँ साथ। जी शुक्रिया। और कोई मेरे भाई को जो लगता है कि उनको जो प्रॉब्लम आती है? जी भाई साहब। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, मैं रात को जब घर पे पहुंचता हूँ लेट में, तो मेरी बीवी मुझसे नाराज होती है बहुत। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? ऐसे चश्मे लगा के जाऊंगा तो बहुत नाराज होगी।
उतार के ही पूछूं। सर वो इन्होंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी आपके जैसा रखा हुआ है, ये है ऐसे ही, सही बात है। आपको कहीं अंदर से फील होता है, हर आदमी को होता है सर, कोई पर्दे पे देखे ना बड़े स्टार को देख के। सर जी ये सुपर स्टार है तो होगी तो जरूर। आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है? क्या बात है, ऐसा लगता है शाहरुख खान को गलत दवाई रिएक्शन कर गई। आपकी वाइफ क्या बोलती है जब आप लेट पहुंचते हो, कैसे चिल्लाती है? इतनी देर से आप क्यों आए हो, क्या कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लग गया? तो आप क्या बोलते हो? इतना तो यार कोई भी घर में पूछता है यार, वो तो मेरा वॉचमैन पूछता है जब जाता हूँ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कोई मेरा दोस्त? जी जी सर प्लीज। शाहरुख भाई नमस्कार, नमस्कार। मैं लुधियाना से हूँ आशु। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी बीवी शादी तो हमसे करती हैं लेकिन मन ही मन प्यार आपसे करती हैं। साइया किथे थे, बधाइयां किथे? तो ये बड़ी बात नहीं है, तो इनके मन में कौन सा अपनी बीवी होती होगी? ये भी दीपिका पादुकोण के बारे में सोचते हैं। साइया कहाँ पे, बधाइयां कहाँ पे? आपको जेलसी नहीं होती? थोड़ी सी जैसी तो होती है। शाहरुख भाई आपको जब ऐसे कोई सवाल पूछते हैं, आपको मतलब आप शर्मा नहीं जाते? आप बहुत शर्मिंदा होता हूँ मैं इन बातों से, क्योंकि दूसरों की बीवियों की तरफ मैं देखता नहीं हूँ सारा। बट मेरी बीवी के साथ भी ये तकलीफ है, जैसे शादी तो मुझसे कर ली लेकिन जब प्यार करना होता है तो मुझे टीवी पे देख के ही प्यार करती है वो। मेरे शोज देखती है और जो हिट फिल्म दिलवाले देख देख के बहुत खुश होती है। अपनी बीवी जी को कहें कभी थैंक यू वेरी मच, मेरा भी उनको प्यार दीजिए। क्या नाम क्या है उनका? नेहा। नेहा, हाँ। एड्रेस सॉरी, साथ में बैठे हैं। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। शाहरुख खान, बाय गॉड की कसम, मुझे लगता है आज मेरी डेथ हो जाएगी। हमारे घर में शाहरुख खान आए हैं। इसलिए हुआ ध्यान से। शाहरुख जी, आप मेरे राहुल और मैं आपकी अंजलि। अंजलि नहीं करमजली, मेरी बुआ है, मेरी दादी इनको इसी नाम से बुलाती है। करमजली। आज बुआ कहने की क्या जरूरत थी, दीदी नहीं कह सकता था? कहने का तो मैं बेटी भी कह दूं, लगनी भी तो चाहिए। शाहरुख जी, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिएगा। आप मुझे बताइए, मुझे देखकर आपको कुछ नहीं होता? मुझे बहुत कुछ होता है लेकिन मेरी क्या है, तबीयत नासाज है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बस एक बार शादी करके मुझे घर ले जाएंगे ना, मैं आपकी सारी तबीयतें ठीक कर दूंगी। बुआ मत कर तंग, अभी पता कि तू ज्यादा तंग करेगी ना वो रो देंगे खड़े खड़े यहाँ पे, प्लीज मत कर ऐसे। मैं तो चाहती हूँ ये रो दे, मैं अपना कंधा एकदम आगे कर दूंगी, इसी बहाने और टच कर लूंगी। और जोक से बात, प्यारी बुआ, आपका नाम मुझे बताया नहीं इन्होंने। पिंकी, आप लग रही, शक्ल से मुझे पिंकी लग रही थी। मेरे दिल में आया था कि मैं आपको पिंकी ही बोलूं, लेकिन पिंकी पिंकी ऐसे यही है मेरा नाम। तो दुनिया भर में जहाँ जाए सबको बोलेगा कि मैंने जब आपको देखा तो मुझे बहुत कुछ हुआ, सिर्फ आपके लिए मैं ये गाना गाना चाहता हूँ। हटा सावंती। आपके लिए। और सिद्धू बाजी की मत सुनिए, कपिल की मत सुनिए, यहाँ पे कोई भी मेरी नजरों से देखिए आप। ओके, मेरे लिए तो ये मायने नहीं रखते। और मुझे भी ये गाना याद आया कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सामान है बहुत पुराना सनम। अगर आगे से इस शो में तुम आई तो उन्होंने दोबारा नहीं आना यहाँ सनम। वो क्या कर रही है? मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, मेरे इंटरव्यू करने दे। Shut up! मेरी बात चल कर दे। सुनिए शाहरुख जी, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, इतनी सारी हीरोइनों के साथ काम किया, आज तक ना स्क्रीन पे आपने कभी किसी को किस नहीं किया। आज हो जाए? Why not if you want? Come. आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे ऐसा लगा कपिल तुम्हें किस कर रहा हूँ। ये कहने की क्या जरूरत थी? ये तो
आपकी दरिया दली है, नहीं तो इन्हों को तो विनोद कामली ने भी मना कर दिया था। अभी निकलो यहाँ से बुआ। चलो शाहरुख जी, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ओके। सुनिए, वो जो मोटी सी दीपिका पादुकोण है चेन्नई एक्सप्रेस में, हाँ उसे ना ये उठा के सीढ़ियां चढ़ गए। अब मेरी जैसी नाजुक इतनी स्लिम ट्रिम को उठा के ये सीढ़ियां चढ़ो ना। वो क्या है, वो पुरानी लव स्टोरी। हाँ। नई लव स्टोरी के अंदर किंकी पिंकी तुम मुझे उठाकर ऊपर लेके चलो ना अपना घर। शाहरुख भाई, आपको क्या, ये तो एक हाथ से कादर खान को उठा लेती है। इतना भगवान ने मांस दिया तुम्हें, ऐसा करते हैं किसी के साथ? तो चुप कर, लड़का लड़की को आपस में समझने तो दो एक दूसरे को, ऐसे थोड़ी शादियां हो जाती हैं। वो तो लड़का ठीक है, लड़की कौन है यहाँ? चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ, इन्हें घर दिखा के आती हूँ। पाजी, हाँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा शाहरुख खान मेरे घर में है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अरे सुनते हो काहे को सुनूं, मैं जस्ट मेट शाहरुख खान। शट अप। क्या? जस्ट मेट शाहरुख खान, जस्ट गेट लॉस्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ द मेंबर। तो मेरी बात सुनो। क्या? तुम्हारा वो दोस्त है ना भूपिंदर, मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ? भूपिंदर? क्या भूपिंदर? तुम्हारा दोस्त भूपिंदर। कौन भूपिंदर? 6 फीट लंबा, गोरे गोरे गाल, बड़े बड़े बाइसेप्स और ब्राउन आंखें, BMW। एक मिनट, ये तू भूपिंदर की निशानी बता रही कि उसका ऐसे सुना रही मुझे? कौन सा भूपिंदर? अरे मेरी सहेली मोना का हस्बैंड। अच्छा मोना, वो पतली सी फिगर, गोरा गोरा रंग, घुंघराले बाल, गुलाबी गुलाबी गाल, वो वाली मोना। तुम्हें मोना के बारे में इतना सब कैसे पता? भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड भूपिंदर की बीवी है। वैसे भूपिंदर की बीवी है, अब तक तो भूपिंदर को नहीं पहचान लेते तो? हाँ, तो तूने लैंडमार्क भी तो अभी बताया मेरे को, मोना। तुम इतने बेशरम कैसे हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू, हाय, उम्मीद तो मुझे तुमसे थी, वो भी 2 बार, पर हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू। समझाओ इन्हें सरदार जी, समझाओ। दादी क्या कर रही हो? सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का गुल्लू। क्या क्या जा रही हो अभी? मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ, मन्नत मांगने के लिए कि पोता हो जाए। हाँ दादी, और बाबा जी का ठुल्लू ना हो। दादी रास्ते में मेडिकल से खांसी की दवाई भी ले लेना, रात भर खांसती रहती हूँ, पोता कहाँ से होगा? नीयत गंदी होनी चाहिए बहू, वरना पोता तो उस घर में भी हो जाता है जहाँ 6 लोग रहते हैं। मंदिर जा रही हूँ, मुंह मत खुलवा। तुमको मोना के बारे में इतना कुछ कैसे पता? नशीली आंखें, बदन, लाल गाल। लाल गाल नहीं, गुलाबी गाल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें रंगों का ही नहीं पता। परसों इसने मैंने पूछा, मैंने कहा भी बता संतरे का रंग क्या होता है? कहती ऑरेंज। कल को इसको मैं पूछूं केले का रंग क्या है कि बनाना? सिद्धू जी, मैंने इसको पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहने लगा जवाहरलाल नेहरू। इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त मनमोहन सिंह हैं। तो आज मनमोहन सिंह आ गया तो क्या हम लोग जवाहरलाल नेहरू को भूल जाए? नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। पुराने लोगों को कैसे भूल सकता कोई? इसका मतलब तुमने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अभी तक नहीं भुलाया। ये औरतें कौन सी बात कहां पे लेके घुस जाती भाई? ये औरतों को 2 चीजें कभी नहीं आएंगी, एक गाड़ी पार्क करना, दूसरा पति से तमीज से बात करना। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू इतनी पढ़ी लिखी तो मेरे को बता, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहती जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देना है? इतनी सी चीज की नॉलेज नहीं है, इतनी सी चीज की। तुम्हें बड़ी नॉलेज है, जरा बताओ तो, एक औरत 1 घंटे में अगर 40 रोटियां बना सकती है तो 3 औरतों को कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं बनेगा 3 घंटे में। मैं तो कहता हूँ एक ही औरत से रिक्वेस्ट कर लो, 40 की बजाय 50 बना देगी। तीनों को बिठाओगी ना, चुगलियां करेंगी तीनों बैठ के।
मैं तेरे को पूछता हूँ, तू बता मेरे को, बड़े सवाल पूछ रही है। एक आदमी ऑफिस से अपने घर में 1 घंटे में जाता है, 3 आदमी कितना टाइम लेंगे बता? 3 घंटा। 3 घंटे क्यों? रास्ता तो उतना ही है बेवकूफ। एक सेकंड, तुम 3 मुस्टंडे जो रस्ते में बैठ के शराब पियोगे, उसका टाइम कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? चुप तो ऐसे करा दे जैसे बड़ा लाफ्टर आने वाला है। तुम्हारे अगर सवाल जवाब हो गए तो मेरी बात सुन लो। क्या? मुझे मोना की बहन भी मिली थी साथ में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में उसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैंने भी झूठ मूठ बोल दिया कि मेरा पति भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बहुत? मेरे अलावा और कौन पति है तुम्हारा? अरे तुम्हारे बारे में झूठ बोला है मैंने। और सुनो, शाम को वो घर आ रहे, तुम्हें अमीरों वाली नाटक करने पड़ेगी। मैं नहीं कर सकता अमीरों का नाटक बाजी। अमीरी देखी हो तो नाटक करूंगा मैं? हम तो इतने गरीब आदमी हैं, हमारे घर पे दरवाजा तक नहीं, लोग आते ना मुंह से ठुक ठुक करके अंदर आते हैं। मेरे से नहीं होएगी एक्टिंग, मैं नहीं कर सकता हूँ। तुमको करनी पड़ेगी। नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे साहब जी, क्या हो गया आपको? ये कौन सा मुश्किल काम है? आसान तो है। ये रखें इधर, देखें, इधर आए, इधर हटे, इधर हटे। अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे बैठना है, टांग पे टांग रखनी है, ये हाथ इधर रखना है, इधर टाई लगानी, अमीर तैयार। हेलो, तो टाई मैं कहाँ से लाऊं बाजी? एक ही टाई थी, मेरा नल लीक हो रहा था, मैंने बांध के पानी रोका हुआ है। अरे यार, थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं नहीं कर सकता एक्टिंग। ये मिंकी मेरी दोस्त और ये इनके हस्बैंड मिस्टर ओबरॉय, और ये है मेरे पति मिस्टर शर्मा। ओबरॉय, हाय हाय हाय। हेलो, हाउ डू यू डू? बैठिए ना। बैठिए ना। प्लीज सिट, प्लीज सिट। थैंक यू। बैठिए ना। क्या लेंगे आप? क्या लेंगे आप? ब्लैक टी विद मिल्क। अच्छा, चाय लेंगे, अभी लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे शर्मा जी? हाँ, मैं क्यों जाऊंगा? मैं क्यों जाऊंगा? एक्चुअली मैं बिजी बहुत हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। डोंट हैव आइडिया। आपके घर में नौकर तो होगा, नौकर को भेज दीजिए। नौकर है? हाँ, नौकर है ना। नौकर, चाय लेके आओ। मैं थप्पड़ मारना तेरे। ये नौकर कितना रूड है। वो एक्चुअली पता क्या, वो मेरी बेगम है ना, वो इस घर में रहता ना, तो इसको हस्बैंड ही समझती है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? मुझे पता है कि नौकर के साथ कैसे बात करते हैं। मुझे टैकल करना आता है। चलो, चाय बना कर लाओ, जाओ। नंबर लग गया गुरु, जाना यार। मैं मुक्का मारना मुंह पे। माय गॉड, ये नौकर कितना बदतमीज है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो कंट्रोल में है। मैं तो रात को सोया हो तो मेरे पेट के ऊपर पैर रख के गुजर जाता है। देखिए, नौकरों को कैसे हैंडल किया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं 3 नौकरों का मर्डर कर चुका हूँ। 1 मिनट रुको। एक मिनट। पट्टी तेज के कम। देखो, हो गया हैंडल। ये नौकरों की जात ही ऐसी होती है। एक्सक्यूज मी, उसको जो बोलना डायरेक्ट बोलो, नौकर जात पे अटैक मत करो। एक मिनट, आप नौकर को लेकर इतने सेंसिटिव क्यों हैं? वो देखो ना, वो हाँ, बात तो आपने ठीक की है। नौकर भी तो इंसान ही होते हैं ना, हमारी तरह के। बेचारे जब कोई मेहमान आता है तो किस तरह भाग भाग के चाय बनाते हैं। दिमाग खराब हो जाता है। चलना बना। और सुनो, दूध नहीं है, वो भी लेकर आओ। What? ये किस किस्म के अमीर हैं आप कि आपके घर में दूध भी नहीं है? कल फ्लाइट नहीं आई तो इसलिए दूध नहीं है। ओ, फ्लाइट भी दूध देती है? हमारे घर में दूध स्वीडन से आता है। ओ, स्वीडन से? मतलब स्वीडन में गाय गोरी होती है क्या? बहुत ज्यादा गोरी गोरी गाय होती थी। Okay. मतलब आप यकीन नहीं करेंगे,
50-50 लीटर दूध देती है। मतलब उनके तो कान में कहना पड़ता है बहन जी बस करो बर्तन भर गया है। अपने इधर होता है ना दूध निकालते हैं ऐसे करके, उधर शावर होता है, लोग नहाते हैं बैठ के। खर्चा भी बहुत होता होगा ना? अरे खर्चा तो होता ही है। पैसा है बहुत। जाओ तुम जाके चाय लेके आओ। बैठिए ना। ये काला कोट ओबरॉय, मेरे जो भी है मेरे से तमीज से बात करनी है। मेरे को बड़ा प्यार से रखा है इन लोगों ने, कोई काम नहीं कराते मेरे से। ओ काम नहीं कराते तो फिर नौकर रखा क्यों है? मैम साहब के लिए। क्या? तो एक्चुअली मैं तो बिजनेस टूर पे होता हूँ ना, तो घर में यही होता है, यही देखता है इनको भी और किचन को भी। अरे बैठिए ना। ओके बैठिए ना। Okay, let's talk about something else. Hobbies. Yes. मेरी हॉबी है चेस खेलना, आपकी हॉबी क्या है? तो मैं भी चेस खेलता हूँ। Oh, nice. एक्चुअली मैं दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाता हूँ। शानू, चेस में घोड़े और हाथी होते हैं। वो तो जंग में होते हैं। आप ना बड़े मजाकिया हो। How sweet. कितना प्यार है दोनों के बीच में। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? 3 साथ ये 3 कह रहे हैं आप 7? अरे हस्बैंड के लिए 1 साल 7 साल के बराबर होता है। ताली। मैं शर्मा जी से ताली मांग रहा हूँ, तुम्हारे नौकर बीच में। मैं भी तो किसी का हस्बैंड हूँ, मैं कौन सा बत्ती जला के सोता हूँ। अच्छा हमें ये बताइए कि आप दोनों हनीमून के लिए कहाँ गए? या। शिमला। केरला। आप शिमला गए या केरला गए, दोनों अलग अलग, इसलिए घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। मुबारक हो, भगवान ने हमारी सुन ली। ये देखो पंडित जी ने प्रसाद दिया है पोता होने के लिए, अब तो बच्चा होकर ही रहेगा। दादी, ये मेरी दोस्त मिंकी और उनके हस्बैंड मिस्टर ओब्रॉय, ये मेरी दादी सास। जानती रहे। हाय ओबरॉय। तो अच्छा छोड़ इसको। तू सुन, बड़ी कोशिशों के बाद भी हमारे घर में पोता नहीं हुआ, तो मंदिर में जाके मैं माथा पटकती रही। हाँ, तो पंडित जी ने कहा कि प्रसाद ले लो, इससे पोता होगा। ये ले, तू भी ले। तेरे क्या काम हट। तू भी ले। अब हमारे घर में चांद जैसा बच्चा होगा और बच्चा बिल्कुल इसके जैसा होगा। Excuse me. इसके जैसा क्यों होगा? वो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घरों में सलमान की, शाहरुख खान की तस्वीरें लगाते हैं ना, तो घर में यही रहता तो इसी तरह का ही होगा ना। हाँ जी, मेरे पे जाए तो ठीक है, इस पे चला गया तो और ही बच्चे का मुंह दरियाई घोड़े जैसा निकलेगा। एक मिनट। बच्चा इस पे क्यों जाएगा? जाएगा तो मेरे बच्चे पर जाएगा ना। और ये क्या बिट्टू, तू यहाँ खड़ा है और ये रामू यहाँ बैठा हुआ है? ये आपके नाम बड़े अजीब है। मालिक का नाम है रामू और नौकर का नाम है बिट्टू। एक्चुअली क्या है कि काम तो मुझे कोई करने नहीं देते, सारा काम खुद ही करते हैं। तो मैंने कहा जब सारा काम खुद ही करना है तो रामू नाम भी आप ही रख लो। आपका नौकर बड़ा मजाकिया है। हैं? चुटकुला इसने सुनाया और मजाकिया ये हुआ? ये हो क्या रहा है हमारे घर में? दादी तुम चलो यहाँ से। अरे चलती हूँ। एक मिनट, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। ये देखो, तुम दोनों की तस्वीर को पंडित जी ने माता के चरणों पे रख के टीका किया है। अब तो पोता हो के रहेगा। Oh, what is this? What the heck? आपके साथ इसकी फोटो? नहीं तो क्या तेरा होना चाहिए था मोया? अब्रार साहब, क्या चक्कर है ना, फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो फोटो है, ये तो कुछ भी नहीं। कभी कभी मैं तो मालकिन के साथ उनके कमरे में भी सो जाता हूँ। बिट्टू, इसे मालकिन क्यों कह रहा है तू? तो घर की बहू को मालकिन ही कहा जाएगा ना। Oh, it's a nice thought. इस बात पे तो एक फैमिली पिक्चर बनता है। Oh, nice. Oh, as a picture, एक photo. मिनट, Oh, 1 मिनट करके कितना टाइम हो गया? तू इधर चिपक के क्या खड़ा हो रहा है? चल हट। तू इधर आ। जिसका जोड़ा वही फोटो पे खड़ा होगा। मतलब इनका जोड़ा इनके साथ है? मतलब तुम्हारा अफेयर नौकर के साथ है? क्या? तेरा अफेयर इस नौकर के साथ? तभी तू चिपक के खड़ा हो रहा था। सिद्धू साहब, हाँ जी, नौकर ये है, मालिक वो है, राइट? खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को नौकर कहा तो
शांत आती कंट्रोल ठीक है ठीक है। कंट्रोल। देखो क्या देखो देखो, चुप हो जा। मैं भी अभी मंदिर से आई हूँ, झल्ले तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। तू जाओ दादी। बिट्टू मैं अंदर जा रही हूँ, जब मैं बाहर आऊँ ये यहाँ नहीं होने चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। मुक्का मारूंगी। तेरा बिजनेस तोड़ दिया। सॉरी। नो सॉरी, पहले बोलना चाहिए था ना, आपकी दादी बॉक्सर है। नो डार्लिंग, यस मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया, मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। मैं अभी के अभी अपना हेलीकॉप्टर बुलाता हूँ, पायलट को फोन करता हूँ। कॉल हिम डार्लिंग। ओके ओके भुगतान ना होने की वजह से आपका कनेक्शन काट दिया गया है। कृपया बिल जमा कराएं, नहीं तो जूते पड़ेंगे। डार्लिंग, पायलट कह रहा है कि इस टंकी की वजह से यहाँ पे जो है पार्क नहीं कर सकते। अच्छा, हेलीकॉप्टर नहीं पार कर सकते? हाँ, भैया। अब्रोय साहब आप चिंता ना करें, मैं टंकी हटाता हूँ, हाँ। आपकी माँ का हेलीकॉप्टर उधर लैंड कराता हूँ। तेरे साले हेलीकॉप्टर पे आया तू, साला भुक्के नंगो हेलीकॉप्टर पे आया तू। इसका क्या इसका? एक मिनट, हर बार एंड में मेरा सिर फोड़ने का ठेका ले रखा है क्या? हर बार मारामारी, स्टैचू स्टैचू। डार्लिंग, यस तुमने हील पहनी है, तुम पहले निकलो। ओके पतली गली से निकल लियो। गेट सेट गो। साले ये कैसी क्या वाली है यार? थप्पड़ मार के तेरा अंगूठे जैसा मुंह तोड़ देना मैंने। ये तो तेरा ओबराय तेरा, ये तो तेरा ओबराय। इतने बड़े बड़े लोग मेरे को जानते हैं, शाहरुख खान टाइप बेइज्जती करवा रहे मेरी। दफा दो दोनों, मेरे को शक्ल नहीं दिखाना अपनी। अभी मैं मालिक हूँ या नौकर? मैं थप्पड़ मारना तेरे। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है शाहरुख खान यहाँ पे हमारे घर में है, लेकिन मेरी बुआ पता नहीं घर घुमाने गई, कहाँ ले गई, कहीं दीवार तोड़ के पीछे से तो निकल गई कहीं। ए बुआ, बुआ इतनी देर कहाँ लगा गई बुआ तू? बिट्टू बिट्टू मैंने शाहरुख जी को अपना पूरा घर दिखा दिया। पूरा घर तो नीचे ऊपर क्या दिखा गई तू? झूठ बोल रही है। तो कोई बात नहीं, नीचे वाला भी दिखा देती हूँ। नहीं बस बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी। शाहरुख जी आप ना यहीं पे रहना, मैं आपके लिए मोती चूर के लड्डू बना के लाती हूँ, इलायची वाली चाय भी। Actually, मैं यहीं खड़ा रहूंगा आपका इंतजार करते हुए। वैसे भी घर देखने में मैं इतना थक गया हूँ कि चला नहीं जा रहा मुझसे। तो शाहरुख भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। शाहरुख भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजिए। बहुत सारे आपके फैंस जो हैं कुछ लाइव बातें करना चाहते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटके। सर इडलियां आपके लिए स्पेशल मंगवाई हैं। ये देखिए मूंछों वाली है। मूंछों वाली क्या है? ये खा सकता हूँ? ये मुच्छों वाली इडली है किस लिए भाई साहब? अब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कहा आपको पसंद आ जाए, कुछ पसंद आ जाए। कुछ ना कुछ साउथ इंडियन डाल के रहोगे इसके अंदर। यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब यार? दिमाग मेरा कहाँ खराब है? ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। खाऊं? आप मूंछ के बगैर आप खा सकते हैं। हाँ नहीं तो ऐसा मूंछ वाली साइड खाई तो लगेगा नवजोत जी को खा रहा हूँ। अब यार देखिएगा कि चनाई कैसी स्पीड में जाती है। बहुत बहुत दुनिया धन्यवाद। की कोई कन्वेंस इतनी तेज नहीं जाएगी जितनी चनाई जाएगी। ओह थैंक यू वेरी मच। हाँ हो गया अभी इडली उडली है? सर कुछ और लेंगे, हमारे घर में कुछ है नहीं वैसे। दुआएं बहुत है। थैंक यू, बस दुआएं दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब धोना नहीं इस हाथ को, हाथ को धोना नहीं। नहीं जी नहीं, अब कहाँ धोना, मैंने इसको लेमिनेशन करा लेनी है। भाई आप प्लीज बैठिए। शाहरुख भाई आप इतने बड़े सुपरस्टार, मैंने अक्सर देखा कि जो आदमी हिंदी फिल्में करते हैं उनके हिंदी समझने वाले फैंस होते हैं। मैं एक बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं दुबई में बैठा हुआ था तो वहां की भाषा में डब की हुई थी फिल्म। अब हमें आदत है शाहरुख सर को देखने की कि उनकी आवाज हमें पता है। बड़ा रोमांटिक सा सीन चल रहा था, शाहरुख भाई ऐसे खड़े हुए हैं, उसको बोल रहे हैं काजोल को कि अगर इसने पलट के देखा तो समझो प्यार। तो उन्होंने अपनी भाषा में डब की हुई थी, अल्तदा अबतदा है। तो ऐसे करके मतलब
तलता हाबर तल है सड़वाड़ा मेरे दोस्त है। तो वो ऐसी भाषा में डब किया हुआ था। लेकिन शाहरुख भाई, बहुत सारे लोग आपसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि आपने सब जानते हैं कि जहां से शाहरुख भाई ने शुरुआत की टेलीविजन से, उसके बाद से लेके आज तक ये सूरज चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। ये लोगों का प्यार है। आज आपको प्यार करने वाली जनता आपके सामने है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई अपने फैंस के लिए? बस एक ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी शुरुआत जो है बिना माँ बाप के, और 20-22 साल पहले मैं मुंबई आया यही सोच कर कि थोड़ा बहुत हुनर होगा और उससे मैं कुछ पैसे कमा के एक छोटा सा घर लेके 2 BHK वाला मेरी भी यही मन्नत थी। और मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जितना प्यार मुझे मिला है और जो कुछ आज मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरी बहन को जो मिला है, वो मेरे टैलेंट से, मेरी मेहनत से, मेरी ज़िंदगी से बढ़कर 10 गुना ज़्यादा है। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। एंड जो कुछ कमी मुझ में होगी उसको मेहनत से पूरा करके आप लोगों को जब तक है जान तब तक मैं मेहनत करके एंटरटेन करता हूँ। थैंक यू। मैंने शाहरुख भाई की डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक बार, बुक में भी पढ़ा था। वैसे ये बातें अब पता नहीं भाई, मेरे को पहला शो है, मुझे पता नहीं कई बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां पे एक जिक्र हुआ था कहीं पे कि सिक्योरिटी गार्ड जो बॉडी गार्ड है शाहरुख भाई के, उनको मतलब ऐसी ऐसी ऑफर्स आती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, कि हमें शाहरुख खान के साथ पर्सनली फोटो खिंचवा दो, तो आप जैसा कहे, मतलब जो भी है शाहरुख भाई आप कैसे हैंडल करते हैं ये सब कैसे हैंडल करते हैं आप? मतलब कुछ नहीं है, लोगों का प्यार और एक अपना घर परिवार भी देखना होता है, लेकिन लड़कियां तो होती हैं। अब देखो ये पीली टी शर्ट वाली देखिए, क्या नाम बताया आपने अपना? दिव्या। दिव्या, हाँ जी। वाह। दिव्या, दिव्या देखो, जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिला आपको कभी शाहरुख नहीं। सर के साथ लाइव बातचीत करने का? नहीं। जो कहना चाहते हो खुल के बोल दो, जाओ। लव यू शाहरुख, लव यू so much। आई लव यू टू दिव्या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शाहरुख। यहाँ कोई आवत है, कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत है। आपकी शादी वगैरह हुई कि नहीं अभी? नहीं, एंगेजमेंट हुई है। एंगेजमेंट हो गई है? हाँ जी। फिर मत बोलो। ओके, तो वो आए साथ में जिनके हुई है, नहीं जी, तो वो आप अगर देखेंगे तो वो आपको क्या कहेंगे? मुझे हक करेंगे, उनको भी पसंद है बहुत। मेरा एक डील रखना कि आप दोनों को मैं पसंद हूँ, लेकिन हग आप ही करना, मुझे उनसे मत होने देना। अच्छा, अभी इधर तो आओ दिव्या, हमें भी कर लो, हमने कौन सा डीओ नहीं लगाया। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। और दिव्या के बॉयफ्रेंड को मैं यही कहूंगा कि भाई चलता है, होता है, क्या करें। जी, अरे वाह, तेरी क्या बात ये है। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, हमारे शो के म्यूजिक डायरेक्टर हैं राहुल जी। राहुल, हेलो शाहरुख जी, मेरा नाम बचपन में टिंकू था और मेरी मम्मी आपकी इतनी बड़ी फ़ैन है और आपका नाम राहुल उन्होंने सुना है, हमेशा देखा है आपको राहुल के नाम से फिल्मों में, तो उन्होंने मेरा नाम बदल के मेरा नाम राहुल कर दिया। और मैं आपसे यही पूछना चाहता मैं हूँ, बोलना चाहूंगा एक बात, टिंकू से बेहतर ही है। मेरा क्वेश्चन है कि आपका फिल्मों में हर बार नाम राहुल ही क्यों होता है? क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी ने भी मेरा नाम टिंकू रखा था। जी मैडम, काफी बड़ी फैन है आपकी, भारी भरकम फैन। जानदार, शानदार, वजनदार। वाह। जी मैम। सर, मुझे आपका डिंपल थोड़ा क्लोज से देखना है। अब आ जाए डिंपल देखने प्लीज।
देख लो, इधर वाला भी देख लो। और अगर मैं तुम्हारी गोद में लेटूं ना, लड़कियां ऐसा भी करती हैं कपिल मेरे साथ, ऐसे ना गोद में लिटा के मेरे डिंपल में पानी डाल के देखते हैं कि रहता है कि नहीं। ये मेरा सबसे बड़ा पैंतरा है लड़कियों के साथ। और मैं शीतल का नाम पता है ना, शीतल का मतलब पता है आपको ना? हाँ सर। क्या होता है? ठंडा। तो लेकिन आज गर्म क्यों हो गई इनको? किसके साथ आई? फैमिली भी साथ में आई है? नहीं सर, फ्रेंड्स के साथ। वाओ, हाय फ्रेंड्स। आज तो खुश हो गई ना शीतल ने, टच किया। क्या फील हुआ जब ऐसे डिंपल में उंगली डाली आपने? हैं? सर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ये आपका सपना था कि डिंपल में उंगली डाल के देख रही है? जी, आई एम सो एक्साइटेड। इस टाइम पे मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है, क्योंकि आपकी जो मूवी का डायलॉग था कि पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में जिसके बारे में आप सोचते हो, मैंने आपको सोचा और आज मैंने यहाँ अपने आप को पाया। डायलॉग किया आपने। सच में। पूरी कनात लग जाती है जो मिलाने की सोचते होते हैं यार, और जो भी है यार जुगाड़ हो गया यार। मेरी तमन्ना थी कि मैं आपके लिए गाऊं। जी प्लीज। पता नहीं कब मौका मिलेगा, मैं आज नहीं छोड़ने वाला। ना छोड़ियो। मैं चाहूंगा मेरे गाने की टांग मत तोड़ना। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा सर आपको दर्शन करके। थैंक यू तेजी। और एक यहाँ पे एक कपल है सर, ये आपको स्पेशली ब्लेसिंग्स देने के लिए। जी सर। नमस्कार शाहरुख जी। नमस्कार। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार सर। हम जानते हैं कि बचपन से ही आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, लेकिन जिंदगी में आज आप जो सक्सेस पे खड़े हैं वो देख के हम आपके लिए गर्व अनुभव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय शाहरुख, और हम बताना चाहते हैं कि आप मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हम लोग जैसे पेरेंट्स और कई और पेरेंट्स इस देश में आपको हर रोज दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप और तरक्की कीजिए और एंटरटेन कीजिए। We love you and we are proud of you. Thank you. It's amazing coincidence. Today is my mother's birthday, so I'll come and take blessings from you. Thank you. Peace up. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bless you. Thank you. मैं बहुत सारे लोगों को बता दूं कि कोई सुपरस्टार अगर सुपरस्टार बनता है तो ये सब चीजें उनके पीछे काम करती हैं, हजारों लोगों की दुआएं। बिकॉज आज शाहरुख भाई ने जैसे पहले कहा कि मेरे पेरेंट्स के बिना मैंने अपनी जिंदगी में जो लड़ाइयां लड़ी, स्ट्रगल की, लेकिन आज कितने लाखों करोड़ों माँ बाप हैं जो शाहरुख को अपना बेटा मानते हैं। इसीलिए आज शाहरुख खान है। जोरदार तालियां। अच्छा, कईयों का होता है कि कईयों की लड़कियां फैन है, कईयों की फैमिलीज फैन है, किसी के बुजुर्ग फैन है, किसी के बच्चे, लेकिन शाहरुख भाई एक ऐसे वाहिद कलाकार हैं जो बच्चे से लेके बूढ़े हर तरह के लोगों को पसंद है, लोग इतने प्यार करते हैं। वैसे ही हमारे बीच कुछ बच्चे हैं। जी बेटा आ जाओ। बेटा आप शाहरुख अंकल को प्यार करते हो? नहीं। थोड़ी सी बड़े हो जाए अकल आ जाएगी। क्या बेटा? थोड़ी देर के बाद। क्या थोड़ी देर के बाद? थोड़ी देर के बाद गाना गाऊंगा। थोड़ी देर के बाद गाना गाओगे? हाँ। नाक में उंगली नहीं मारनी बेटा, अभी टीवी पे आ रहे हो। तुम ये खत्म कर लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दुनिया में और कोई नहीं। अभी ये क्या उठा लिया? सिक्स पैक दिखा रहा है, सिक्स पैक। चलो बच्चों, अभी आप लोग शाहरुख सर के साथ डांस कर रहे हो, ओके? बाजी, आज शाहरुख भाई हमारे बीच में है, इससे बढ़ के कोई और बात हो नहीं सकती। लेकिन माहौल को थोड़ा सा और रुमानी करते हुए मैं बुला रहा हूं चेन्नई एक्सप्रेस के ड्राइवर रोहित शेट्टी एंड दीपिका पादुकोण के लिए जोरदार तालियां।
इश्क वालों को हुस्न का जवाब आया है, सितारों के साथ चल के चंदे महताब आया है। अपने दिल की धड़कनों को थाम के रखो गुरु, ओले 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 आज कपिल की महफिल में दीपिका नाम का इनकलाब आया वाह, 2 मिनट के मुझे लगा था कि आप रोहित की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहने वाला था मेरी दीपिका की भी तारीफ करो। थैंक यू। दीपिका को इनकलाब और माता बोल दिया स्टार, तो मुझे बोला बड़ी इनकलाब की बातें होने लगी, मुझे लगा हम लोग 47 से पहले शूट कर रहे हैं। दीपिका, रोहित सर, वेलकम टू द कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू। अच्छा, हमने तो ऐसे मजाक में शुरू किया था, हमें थोड़ी पता था इतने बड़े बड़े स्टार आएंगे। हम आए इधर एयरपोर्ट में बाजी को लेने गया था, मैंने कहा बाजी आओ चलते फिल्म सिटी से सेट लगा, तो हम बैठ गए, बातों बातों में शूट किया, अच्छी टीआरपी आ गई। चेन्नई एक्सप्रेस नहीं आती, ये कोयले वाला इंजन ज्यादा तेज आ रहा है। दादी कंट्रोल, दादी कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होता। मुझे पहचाना ना, मैं दादी। पहचान लिया, ये गंदी हरकतें मेरी दादी कर सकती है। शाहरुख खान आए। शाहरुख खान। हाँ तो छू के देखती हूँ। शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि 2 दिन से बॉडी पे मालिश की है। कैसी हो बहन? बहन, दादी तेरी बहन कैसी हुई? सोनी लड़की है, बड़ी चंगी है, बहुत खूबसूरत है। दीपिका ना, पता है, उदास मत हो, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। टूटा हुआ, टूटा हुआ। और ये क्या शाहरुख, इस बार भी मौका खो दिया ना मेरे साथ काम करने का। चेन्नई एक्सप्रेस बना रही है तुमने, चेन्नई एक्सप्रेस। ऐसी दुबली पतली लड़की ले ली, ऐसी ऐसी हरी भरी थुल लड़की होनी चाहिए थी। मेरे हाथ में होता तो मैं आप ही को हाथों में उठा के लेके जाता। मेरी चॉइस नहीं थी, ये रोहित की थी। उसने कहा ऐसे ना थोड़ा सा आजकल लीन है ना, हाँ। तो पतले मसल वसल, आपके जैसे जो मर्दानगे वाले मसल हैं वो अब नहीं चल रहे ना आजकल, नहीं, मैं लीन बॉडी चल रही है। थोड़ा कम करूंगी नेक्स्ट में, ये तो सीक्वल बनाता रहता है। छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ मुझ में आग है शाहरुख, आग है। यकीन नहीं होता तो ये बजाओ आइटम सॉन्ग। दादी, क्यों डांस की माँ बहन एक कर रही है? दादी, मैं उनको बोल के लाया था हम लोग अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। कौन दादी ऐसे ऐसे करती है? क्या कर रही है? शाहरुख खान आया, शाहरुख खान। कपिल, तुम्हारी सारी फैमिली ऐसी है? ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। फिल्म तो ये तो अभी शर्मा रही है, अभी खुल के सामने आई नहीं। अभी मैं नोट किया, बुआ में दादी में आग बहुत है, सारी घर बचा के रखना, जल ना जाए। अच्छा, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ा फुसफुस मार के आती हूँ। शाहरुख, सेम टू यू तो बनता है। दादी, जाने का दिल नहीं कर रहा, फुसफुस मार के आती हूँ।
मैं रोहित से दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि, और आप लोगों से भी दरखास्त करना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरी जो पिक्चर है ना ये बहुत चलाइएगा, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी लड़कियां मुझ पे मरने लगी हैं कि मेरा धंधा आगे नहीं चलेगा। दीपिका कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम इतना क्यों स्माइल कर रहे हो यार? थोड़ा दांत कम दिखाओ यार। आपके भी दो पड़ते हैं। ये सब बड़े बड़े स्टारों के ये जरूर होता है ना। आपको बचपन में आप कॉम्प्लीमेंट्री आए थे कुदरती के मम्मी ने ऐसे ऐसे करके कर दिया? ऐसे कर ऐसे ऐसे कर हैं? ऐसे ऐसे करके? मैं बहुत बदमाश थी। एक्चुअली मैं और रोहित शूटिंग पे बैठ के, करो वहां से दिखाओ, ये करते रहते हैं। हमारा लाइफ का ड्रीम है कि एक दिन करते करते ना बीच में से उंगलियां मिल जाए। छोटे छोटे मुंह होते बाजी, क्या खाती क्या है आप? ये तो ज्यादा क्यूट नहीं बन रहा दीपिका के। क्या भी कर रहा, क्या बात क्या है? शर्मा रहे हो, डिंपल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे, डिंपल निकल नहीं रहा। पहले ही बता दूं, डिंपल वाला इसके पास है, तो कुछ नया ट्राई करो। नहीं, मैंने अपनी 2-4 मंगवाई हुई है इधर बैठ। मेरे को पता है कि जो चीज हाथ ही नहीं आनी, क्यों जाना उस तरफ। दीपिका, आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे आज मौजूद हैं, और उससे पहले मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कितनी एक्साइटेड हैं आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को लेकर? आपको किसी ने बताया नहीं कि ये करने से शादी हो जाती है? आपको किसी ने एक भी नहीं बताया बकरीद के पहले बकरे का? प्लीज नो जोक्स, ओके? सीरियस बातें होंगी। फिल्म बनाई है, कोई मजाक नहीं हो रही है। दीपिका, आपने जो एक्सेंट पकड़ा ना उसमें, वो बड़ा, मैंने पहले भी आपको बताया, बड़ी क्यूट लग रही। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। अगर कभी आपको पंजाबी फिल्म के लिए अप्रोच किया जाए तो आप पंजाबी में, मैं आपको एक लाइन देता हूँ, आप पंजाबी में बोलेंगे उसको? कोशिश करूंगी। मैं बोलता हूँ, आप पीछे पीछे बोलिए। ओके। मैं आपको हिंदी में बता दूं, आप पंजाबी में करेंगे उसको? नहीं, आप पंजाबी में बोलिए और मैं आपको शरारत करेगा। ओके। सोनिया, सोनिया, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ मैं तुमने देखा है, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ है, मैं बोल दूं? How do you pronounce it? ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ है, मेरी ते जान ही निकल गई। मेरी ते जान ही निकल गई। देखा, मैंने पहले कहा था मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, वही लाइन मार रही है। प्लीज मेरे लिए जान मत निकालिए। लेकिन पाजी क्या करे, जब कोई खुद ना करे जबरदस्ती करवाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इस समय इतने ज्यादा फैंस हैं यहाँ पे, आपको कितने सारे लड़के प्रपोज करना चाहते हैं। हाथ खड़ा करो भाई, जो जो दीपिका को प्रपोज करना चाहता है। शुरू हो जाओ। सिक्योरिटी, इनको बाहर निकालिए यहाँ से। ये क्या हो रहा है? आपने भी हाथ खड़ा किया था, व्हाइट शर्ट में जो थे, आपने भी हाथ खड़ा किया था। आपने हाथ खड़ा किया, मैंने देखा, मुकरिए मत। नहीं किया। अच्छा, पहले फ्लो में कर दिया, एकदम से याद आया ये तो एपिसोड टेलीकास्ट भी होगा। कहते नहीं किया था आपने हाथ खड़ा। क्या आपके मन में क्या आया था? चल रहा है। ये भी आपकी तरह चालू है। जी, आपका नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश, मैं आपको एक हार्ट अटैक वाली खुशी देता हूं। मान लीजिए दीपिका अभी कहे कि लेट्स गो प्रकाश, कहीं चाय पे चलते हैं। हालांकि ये झूठ बोल रहा हूं मैं, बट ऐसा अगर हो जाए तो क्या करेंगे आप? जाएंगे साथ में। चाय पिलाएंगे आप? कहाँ, मतलब बीच साइड पे लेके जाएंगे, कहीं 5 स्टार होटल में, किस जगह पे चाय पियेंगे? 5 स्टार में लेके जाएंगे। बैठ जाइए। अभी जब एपिसोड आएगा ना, फिर भाभी आपको लेके जाएगी 5 स्टार में।